हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में चेक करेंगे लाइन्स को। और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस। सबसे पहले ऐसा से ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और हल्की सी फिंगर जो है वो पॉइंटेड होती हुई भी नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छी एनालिटिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। अच्छी लेंथ है फिंगर्स की और जो बेस है फिंगर्स का काफ़ी थिक नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग है। इस तरह से इनके अंदर एनर्जी और स्टेमिना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेंथ की बात की जाए तो इनकी बृहस्पति की फिंगर और सूर्य की फिंगर लगभग इक्वल नज़र आ रही हैं। दोनों की ही क्वालिटीज़ इनके अंदर रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो इनकी मरकरी फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है। तो कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहेंगे। इनकी कैलकुलेशंस की एक तरह से कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो काफ़ी अच्छी फिंगर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे एक मोल नज़र आ रहा है बृहस्पति के फर्स्ट फैलेंज के ऊपर। तो इस जो मोल है इसके कुछ नेगेटिव फल भी हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति फिंगर के ऊपर होने की वजह से अपने गुरु और बड़ों से उतना प्यार नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेड होता है। दूसरा, यह फूड हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जिनके हाथ पे इस फैलेंज के ऊपर ब्लैक तिल होता है, ऐसे लोगों की फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं हो और जिसकी वजह से लिवर में वीकनेस होने के चांसेस भी रहते हैं। अदरवाइज़ और कोई नेगेटिव प्रभाव इस मोल का नहीं होता। तो चलिए अब चेक करते हैं इनके फिंगर्स की सेटिंग किस तरह है। यहाँ पर इनके हैंड में तो लगभग मुझे काफ़ी अच्छी सेटिंग दिखाई दे रही है। सिर्फ हल्का सा जो लो सेट है वो मरकरी माउंट है, लेकिन मरकरी की फिंगर जो है इस कमी को पूरा कर रही है। काफ़ी अच्छी लेंथ में है इनके हाथ में मरकरी की फिंगर, जिसकी वजह से अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे। लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाइनेस इनके स्वभाव में रह सकती है। चलिए अब चेक करते हैं माउंट्स को। थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा ताकि हम माउंट्स को क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मरकरी माउंट को ही चेक करते हैं। मरकरी माउंट इनके बारे में क्या बता रहा है। तो मरकरी माउंट का यह एरिया जो है मरकरी माउंट का एरिया है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और लगभग मैरिज की जो लाइन है यहाँ पर काफ़ी क्लियर है। 30 के अराउंड 30 के आसपास इनकी मैरिज के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लमेटिक थिंग मुझे इनके मरकरी माउंट पर नज़र नहीं आ रही। काफ़ी अच्छा डेवलप्ड माउंट कहा जा सकता है इसको। चलिए अब चेक करते हैं सूर्य माउंट को। तो सूर्य माउंट इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सूर्य माउंट पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा फोकस कम हो रहा है। अदरवाइज सूर्य माउंट यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी हाई सेट है यहाँ पर माउंट बन रहा है। लगभग काफ़ी अच्छी स्पेस जो है माउंट को मिल रही है। यहाँ पर जो लाइन है लगभग सूर्य की वह फोकस्ड नहीं है, क्योंकि 2 से 3 अलग अलग लाइनें मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एक आर्ट की तरफ या किसी एक कारोबार की तरफ फोकस नहीं कर पाता। काफ़ी हद तक जो फोकस में कमी रहती है ज़्यादा लाइंस सूर्य माउंट के ऊपर होने की वजह से। इसके साथ साथ गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन भी बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ से देखें तो लगभग कुछ हद तक यहाँ पर और कुछ हद तक यहाँ पर इस साइज़ का गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। अगर यह गर्डल ऑफ वीनस लगभग ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहता। इसकी वजह से मूड स्विंग्स जैसी प्रॉब्लम रहती है। मूड का एक अचानक से बहुत अच्छा हो जाना या अचानक से बहुत ख़राब हो जाना, ऐसी स्थिति बनती है लाइफ में। तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहेगा इसका। मूड के ऊपर जो है प्रभाव डालने वाला गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए चेक करते हैं सैटर्न माउंट को। तो सैटर्न का माउंट मुझे हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में सैटर्न का माउंट नहीं है, लेकिन सैटर्न की जो लाइन है वह काफ़ी लंबी चलती हुई आ रही है। तो यहाँ से ओवरलैप होकर लगभग इस साइज़ की
लाइन सैटर्न की इनके सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है। तो जॉब से या बिजनेस से ये दोनों तरफ से लाभ कमा सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी ऊपर तक लाइन पहुंच रही है। तो पैसे संबंधी यह अमाउंट कोई भी इनको नेगेटिव फल नहीं देने वाला, काफ़ी अच्छा इसको मान सकता हूँ। चलिए और चेक करते हैं इनका बृहस्पति का अमाउंट। तो बृहस्पति अमाउंट मुझे काफ़ी डेवलप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, थोड़ा क्लोजअप लेते हैं उसके लिए। तो बृहस्पति का जो सेंटर पार्ट है, अपेक्स, मुझे वहीं पर दिखाई दे रहा है। अपेक्स जो बारीक लाइनें होती हैं, जिसको हम फिंगरप्रिंट वाली लाइंस कहते हैं, कुछ इस तरह की लाइंस जो इनके हाथ में बन रही हैं, ऐसी तीनों तरफ से आने वाली बारीक लाइनों से जो एक सेंटर पॉइंट बनता है, इसको हम ट्राइरेडल कहते हैं या अपेक्स कहते हैं। तो लगभग इनके हाथ में ट्राइरेडल बिल्कुल सेंटर में माउंट के बनता हुआ नज़र आ रहा है। जिस माउंट के ऊपर भी सेंटर में ट्राइरेडल बने, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, उसकी तरफ से काफ़ी अच्छे फल मिलने के चांसेस रहते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर काफ़ी अच्छे फल देने वाला दिखाई दे रहा है, बेनिफिट्स रहेंगे इनको। धन का लाभ बृहस्पति माउंट के अच्छा होने के कारण होता है। मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनके बृहस्पति माउंट की तरफ से। तो चलिए चेक करते हैं लाइंस को, लाइंस इनके बारे में क्या क्या बता रही हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो हार्ट की लाइन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एक तरह से शैलो दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस्ड है, लेकिन आगे चलकर थोड़ी शैलो हो रही है। तो हार्ट संबंधी दिक्कतें इनको फ्यूचर में हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है कुछ एक तो नीचे की तरफ चलने वाले कुछ ऑफशूट्स हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो जैसे नीचे की तरफ चलने वाले ऑफशूट्स हैं कुछ इस तरह के, एक तो यह है। दूसरा यहाँ से जैसे लाइन चल रही है काफ़ी अच्छी, और यहाँ आकर कुछ वीकनेस नज़र आ रही है। तो ओल्ड एज में चलकर लगभग यह जो एज बनेगी 70 के आसपास की एज, तो यहाँ पर चलकर इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम से इनको जूझना पड़ सकता है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही, और अग्रेशन भी दिखाई दे रहा है हार्ट की लाइन से लाइफ में। तो आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जो लाइन एक ब्रांच जो है लगभग यहाँ से नीचे की तरफ मंगल की तरफ इशारा कर रही है। मंगल जो है हमारी बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और हार्ट का जो काम होता है ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पर मंगल का कनेक्शन जो हो रहा है हार्ट की लाइन के साथ, इसकी वजह से भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अग्रेशन जैसी, गुस्से जैसी, और खून का जो सर्कुलेशन है तेज होने जैसी प्रॉब्लम्स इनको लाइफ में रह सकती हैं। और यहाँ पर लाइन जो है, एक लाइन का ऑप्शन जो ब्रांच है वह सीधा दोनों माउंट्स के बीच में पहुँच रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से योग बनता है। यहाँ पर पहुँचने से व्यक्ति प्रैक्टिकल भी होता है, साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट भी होता है, रिलीजियस क्वालिटीज़ भी रहती है। दोनों माउंट्स की क्वालिटीज़ व्यक्ति के दिल में आ जाती हैं कि दिल की जो लाइन है वो यहाँ तक अगर पहुँच रही हो। तो यहाँ पर यह सिंबल अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपना हार्ट के प्रति इनको ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड, इनके बारे में क्या बता रही है। तो लाइन माइंड की जो लाइन है वो झुकाव लिए हुए है नीचे की तरफ, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ चल रही है, जिसकी वजह से यह मून का एरिया है, और मून के एरिया की तरफ चलने की वजह से इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग इसको हम कह सकते हैं। तो ऐसी ओवर थिंकिंग जैसी कंडीशन बनती नज़र आ रही है। तो इनको अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, वो भी बिना जोड़ के बना हुआ, तो जिससे इनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और चंद्र के उपाय करेंगे तो उसका भी इनको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आगे चेक करते हैं माइंड की लाइन से। यहाँ तक यह समझ आ रहा है कि काफ़ी शार्प माइंड रहेगा, लेकिन इमेजिनेटिव ज़्यादा रहेंगे। और हल्का सा एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर सैटर्न के नीचे। तो किसी एज में चलकर आगे चलकर इनको सिर पे चोट लगने के चांसेस भी इस निशान की, इस आइलैंड की वजह से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वैसे कुछ गंभीर नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर जो लाइन है वो काफ़ी स्मूथ चल रही है। लाइफ लाइन को चेक करते हैं यहाँ पर। तो लाइफ की लाइन शुरू का एरिया कुछ स्ट्रगल से भरा हुआ, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छी लाइन चलती हुई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन चलती हुई,
और यहाँ से लाइफ लाइन से निकलने वाली बाहर की तरफ चंद्र की तरफ जाने वाली रेखाएं शो कर रही हैं कि विदेश जाने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं इनके हाथ में। यहाँ पर मून एरिया के ऊपर जो समुद्र यात्राएं यानी कि ओशन के ऊपर से यात्राएं को शो करती हैं, तो फॉरेन जाने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, विदेश में जाकर काफ़ी समय तक स्टे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इस चीज़ का आप ध्यान से देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है, इतनी ही इक्वल स्ट्रॉन्ग है जितनी इनकी लाइफ की लाइन है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यह आगे चलकर विदेश जाकर सेटल हो जाएं और उसके बाद परमानेंटली वहीं पर सेटल रहें, क्योंकि दोनों लाइन्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ इनका ध्यान रहने के चांसेस रहेंगे। यह जो लाइन है विदेश जाने की है और यह जो लाइन है वीनस की तरफ जो मुड़ रही है यह अपने घर की लाइन है। तो यह कह सकता हूँ कि दोनों तरफ ही इनका ध्यान रहेगा और यह लंबे समय के लिए वहाँ रुक सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं फेट लाइन को। फेट लाइन वैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ, ओवरलैपिंग के साथ चल रही है और लगभग 36 के आसपास की एज में चलकर ये नया काम ये पहले शुरू कर सकते हैं, लेकिन 36 के यहाँ की एज के बाद 35-36 के बाद फोकस्ड होगा काम इनका। और आगे चलकर फिर से यहाँ आपको जहाँ पर यह ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक काम करते हुए साथ साथ दूसरा काम शुरू करने की एक तरह से इंडिकेशन है। इसी तरह से 55 के आसपास की एज में जाकर फिर से एक काम में शिफ्ट है और लगभग काफ़ी अच्छी फेट की लाइन और थ्रू आउट द लाइफ जो है इनको प्रोग्रेस मिलती रहेगी और पैसे की कोई कमी मुझे किसी तरह की भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। कुछ स्ट्रेस लाइंस नज़र आ रही हैं इनकी लाइफ लाइन के ऊपर जो अलग अलग एजेस में इनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो यहाँ 2 से 3 स्ट्रेस की लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से कुछ लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन उसके बाद आगे की लाइफ काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं कहूँ तो 40 के आसपास से बाद लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है इनकी। उससे पहले भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ से तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है लाइन। और 40 से पहले भी प्रोग्रेस है, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस ऊपर की तरफ चलने वाली भी दिखाई दे रही हैं, या 40 से पहले की एज में है। और इन एजेस में यानी यह जो है यह तो लगभग 40 के आसपास की एज है और यह जो पहले वाले ऑफशूट्स हैं ये 40 से पहले की एज में, तो इस एज में भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा यव का चिन्ह बनता हुआ नज़र आ रहा है इनके हाथ में, जो काफ़ी बेनिफिशियल है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी धार्मिक भी रहता है, साथ ही साथ धन का आगमन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रॉस्पेरिटी यह है जो यव का चिन्ह हमें देता है, तो यह भी एक शुभ चिन्ह है। तो हमने देखा इस हाथ में बहुत सारे अच्छे निशान थे और कुछ नेगेटिविटी भी थी, जैसे हार्ट की लाइन के ऊपर शैलोनेस होना, माइंड की लाइन का झुकाव होना, या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के पॉइंट्स इनके हाथ में, तो काफ़ी कुछ नया आपको ज़रूर इसमें सीखने को मिला होगा। तो अगर कोई चिन्ह रह गया हो जिसके बारे में मैंने यहाँ पर ना बताया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस चिन्ह के बारे में बताएं। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो तो मुझे इसी ईमेल पे, जहाँ पर इनको मैं वीडियो का लिंक सेंड कर रहा हूँ, मुझे इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो टाइमली मैनर पर इनको दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।